तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और लेकर आ चुका हूं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए, जहां पे आज हम एक्सरसाइज 1D का बेसिकली सोल्व्ड एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1, बोले तो सोल्व्ड एग्जाम्पल्स का। लास्ट वीडियो मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमेशा नंबरिंग वाइज वीडियोस को देखिए, ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताए हैं लास्ट वीडियो में आपको पता हो और बहुत अच्छे तरीके से आगे वाली वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, राइट। तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो प्लीज आप नंबरिंग इसीलिए मैं कर देता हूं, देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, सो दैट वहां पे कुछ मैं छोटी छोटी चीजों को क्लियर करवाता हूं जहां पे जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होते ही होते हैं, राइट। तो अब हमारे पास 4/√5 ये सॉल्व्ड एग्जांपल का एग्जांपल नंबर आपके पास 1 है, जहां पे आपसे बोला गया है कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके बताइए कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब होता है आपको एक रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करवाया। सर्च एंड रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं। तो √5 है, तो इस टाइप से अगर आपको अकेले मिलता है तो वही इसका क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। उसी से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, राइट। तो देखिए ये सेम सेम अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 1 आएगा, तो ये जो चीज़ और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही सेम चीज़ आएगा। इट मीन्स हमने इसको ऑल्टर नहीं किया, हमने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जो भी किया है वो कैंसिल हो जाएगा और वही ओरिजिनल वाला जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। बट इससे एक बेनिफिट जरूर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है, राइट, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे रैशनल में। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से इसको करेंगे तो 4/√5 आएगा, और नीचे में देखिए √5 कितना होगा, √25, और √25 मीन्स 5। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। तो आप डिनोमिनेटर को नोटिस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्या वो इरेशनल रहा, नहीं, वो बन गया रैशनल। तो कभी भी जब हमें इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना होता है, आइदर इट इज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, हम किसी को भी कर सकते हैं। फिलहाल हमसे डिनोमिनेटर के बारे में कहा गया, और वैसे भी न्यूमरेटर में क्या था, नॉर्मल रैशनल नंबर ही था, तो उसको तो वैसे भी नहीं कहेंगे जनरली। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2 के पास, और 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। और सेकंड का आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपके पास 1/√3, ऑफ कोर्स आपके पास √3 जो है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाय √3 और √9 मीन्स 3, तो ये हो गया आपके पास इसका रैशनलाइजेशन। चलिए दूसरे पार्ट में चलते हैं, 4/2 + √3, 4/2 + √3। तो आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए, हमने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में, मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट आपको साइन चेंज करना और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा। तो 2 - √3 से रैशनलाइजिंग फैक्टर को क्या करना पड़ता है आपको, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, राइट। तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आप कुछ मत कीजिए, इस 4 से करेंगे दोनों का भी, एक तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ब्रैकेट में लगाकर ये चीज, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, राइट। चलिए अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए नीचे हमेशा से रैशनलाइजिंग फैक्टर में मैंने आपको बताया a + b a - b, हमेशा एक ही यही फॉर्मूला लगता है, और वो क्या आपके पास a + b a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। और यहाँ पर मैं अगर a का स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर होगा, राइट, माइनस b का स्क्वायर करता हूँ तो √3 का स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू, ऊपर यही रहने वाला है 2 - का √3 डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, बच गया 3, तो नीचे बच गया आपके पास 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास किसी भी नंबर के 1 होता ही होता है, राइट। और देखिए नीचे जो था आपके पास जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे, बताइए अब क्या इरेशनल नंबर बचा है, नहीं, नीचे आ गया 1, दैट इज रैशनल नंबर, और यही चीज आपसे करने को कहा गया था। चलिए इसी के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, 1/5 + 3√2, 1/5 + 3√2। चलिए इसको अगर मैं करता हूँ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर यही हो जाएगा इसका, राइट, 3√2। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज यही आने वाला है, और डिवाइडेड बाय में हमेशा एक ही फॉर्मूला बता दिए, a + b a - b दैट इज a² - b², और a² मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ऊपर तो यही रहेगा 5 - 3√2 डिवाइडेड बाय में इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, बीच में माइनस। देखिए कभी भी स्क्वायर होता है और आपको प्रॉब्लम हो स्क्वायर रूट वाले नंबर को सॉल्व करने में, तो कुछ मत कीजिए, स्क्वायर का मतलब है 3√2 × 3√2, 2 बार मल्टीप्लाई, तो बाहर वाले नंबर से बाहर को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर से रूट के अंडर को कर देते हैं, तो 2 × 4 हो गया अंडर रूट में। आपको पता है √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 9 × 2 = 18 आ जाएगा, इसके जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। बात समझ में आती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, 2 बचेगा, 9 2 जा 18। आपको मैंने बताया था यहाँ नंबर होता है तो ऑर्डर होता है, लेकिन बाहर होता है तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। तो 18 आ गया। तो ऊपर आ गया मेरे पास 5 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय में, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बच जाएगा 7। और यही नंबर है आपके पास। देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक रैशनल नंबर बचा, 7 आ चुका है। तो इरेशनल नंबर को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रैशनल नंबर में। समझ में आती है बात। चलिए तो अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट कौन सा है। 6 अपॉन में √5 माइनस √3, 6 अपॉन में √5 माइनस का √3। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो अभी तक समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए यही चीज़ आ जाएगी। हमने कर भी दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो दोनों से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। समझ में आती है बात। चलिए तो कुछ इस तरीके से हो गया। और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। देखिए आगे पीछे प्लस माइनस वाला उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। समझ में आती है बात। चलिए आ जाएगा 6 ब्रैकेट में √5 प्लस में √3 डिवाइडेड बाय में 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बचा, बीच में माइनस, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचा। अब इसको सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा मेरे पास 6 और अंडर रूट में 5 प्लस का 3, अंडर रूट में 3 और नीचे रहेगा 5 माइनस 3 2 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3। तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से बच जाएगा। बोलिए समझ में आती है बात। डन है, फिल आया। और ये आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2। क्या बात समझ में आ गई। सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। कुछ इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हैं और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास वो है टोटल 8। ठीक है, तो इस वीडियो का जो हमारा टारगेट रहेगा वो टोटल के टोटल बोले तो सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए तीसरे में अगेन आपके पास रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर को ही करना है। 7/2√3, 7/2√3 और प्लस में अंडर रूट 5। ये आपके पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसको करते हैं। तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ। 2√3 माइनस √5 कर देंगे और डिवाइडेड बाय में 2√3 माइनस √5 कर देंगे। समझ में आती बात। डन है। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी मैं फिलहाल बाहर ही रखता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया बस। और नीचे एक ही फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर। मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले नंबर को सॉल्व करना भी सिखा रखा है ऑलरेडी, है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा कहता हूँ स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए और नंबरिंग वाइज वीडियोस देखिए, है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 और ब्रैकेट में 2√3 माइनस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय में इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 आ जाएगा माइनस इसका करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2√3 माइनस √5 और डिवाइडेड बाय में 12 माइनस 7 5, सॉरी 12 माइनस 5 7, 7 से 7 कैंसिल, आ गया 2√3 माइनस √5 और यही आपके पास आंसर निकल कर आ चुका है। बताइए समझ में आया। डन है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट और अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। बोला है √3 + 2 √3 - 2। ये है इसका सेकंड पार्ट है आपके पास। √3 प्लस में √2 डिवाइडेड बाय में √3 माइनस का √2। ये क्वेश्चन है। आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ गया होगा, है ना। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किसी को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, बट हमसे कहा गया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। तो हम डिनोमिनेटर को करेंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। तो ये आ जाएगा √3 प्लस का √2 और डिवाइडेड बाय में √3 प्लस का √2 और ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा आपके पास √3 प्लस का √2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू √3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास √3 प्लस का √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में इसे कैंसिल 3 माइनस इसे कैंसिल 2, नीचे 1 बच जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। इसको आप खोल सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एंड वी नो दैट a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं कर सकता हूँ a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, राइट। फिर आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, है ना। ab 2ab, राइट। ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये क्या है मल्टीप्लाई। अच्छा पूरे के नीचे आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं 3 - 2 और 1 हमेशा होता है तो उसको आप गायब भी कर सकते हैं, नो डाउट।
ठीक है। चलिए स्क्वायर रूट कैंसिल 3, प्लस में स्क्वायर रूट कैंसिल 2, और प्लस में यहाँ पे करेंगे 2 और रूट से रूट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे √6, ये आ जाएगा 3 to 5 प्लस का 2 √6, और ये आपके पास ओवरऑल आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आती बात? डन है, फील आया? तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रैशनलाइजेशन वाले। अब रैशनलाइजेशन के बेस्ड पे जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर भी जो मैं आपसे करवाने वाला हूँ, आपको करवाने वाला हूँ 4, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या आता है, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ए और बी को रैशनल नंबर कहा गया है, साथ में आपके पास गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में 2 + √3 डिवाइडेड बाय में 2 - √3, ठीक है, इज इक्वल टू a + b इज इक्वल टू a + b टाइम्स √3, ये गिवन है। और आपसे बोलता है ए और बी कोई सा भी रैशनल नंबर है तो आप बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। तो आप LHS को उठाइए, इसमें क्या कीजिए, LHS को उठाइए और क्या कीजिए, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, सो दैट ये जो है वो इसके फॉर्म में आ जाएगा, हमेशा आएगा। तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए, आप LHS को उठा लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाय में 2 - √3। ऑफकोर्स मैं डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं, 1 है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2 + का √3 और डिवाइडेड बाय में 2 + का √3, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेम है ना, और पूरे के नीचे आ जाएगा a² - b², a² मतलब 4 हो गया, -b² मतलब 3 हो जाएगा। अब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, 4 - 3 ओनली 1 बचेगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का खोल देंगे, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 4, b का स्क्वायर मतलब 3, प्लस में 2ab मतलब 2 × 2 = 4 √3, और डिवाइडेड बाय में नीचे क्या बचेगा 1, तो इसको लिखूंगा 7 प्लस का 4 √3। बोलिए समझ में आई बात? ये हो गया LHS, और हमें पता है ये किसके इक्वल है, a + में b टाइम्स √3, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं किया, अगर आप नोटिस करते हैं तो बस मैंने LHS को रैशनलाइज कर दिया, और ये जो चीज़ थी यही तो इसके इक्वल था ना, तो इसको रैशनलाइज करने से उसकी वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये अब भी इसके इक्वल रहेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लगेंगे, तो यहाँ वाली जो टर्म होगी वो यहाँ वाले के इक्वल होंगे, तो a की वैल्यू आपके पास 7 निकल कर आ जाएगी। और √3 हमेशा आपके पास मैच करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा। तो इसका ये जो कॉफिशिएंट है आपके पास वो इसके इक्वल होंगे, मतलब b की भी जो वैल्यू होगी वो आपके पास 4 निकल कर आएगी। बताइए आपको समझ में आया या फिर नहीं? ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तो ये एक एग्जांपल किया हमने, एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 होंगे शायद, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद अब हम जंप कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्या बात समझ में आती है इतनी? डन है। चलिए अब इसको मिटा दिया जाए, इसका काम हो चुका है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए अगर कर रहे हो तो। अब मैं करवा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कहता है ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, और कंडीशन कुछ इस तरीके से गिवन है, √13 और माइनस का रूट के अंडर 11 है, राइट, जस्ट लेट मी चेक, हाँ, और नीचे में आपके पास √13 और प्लस का √11 है, ये 5th वाला है, और इक्वल टू में a - b इज इक्वल टू में a - b, और अंडर रूट कितना आपके पास 143 है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ से भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर करूंगा मैं, इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा, माइनस से करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट थोड़ा सा, ठीक है, ये आ जाएगा √13 माइनस का √11 का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, और नीचे में a² b² करेंगे तो 13 माइनस का 11 बन जाएगा, तो और इक्वल टू में क्या आपके पास a - b अंडर रूट 143, तो ऊपर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर मतलब 13 प्लस में b का स्क्वायर मतलब 11, और माइनस का 2ab करेंगे तो 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 143, है ना। 13 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ जाएगा 143, राइट, 13 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 143, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या रहेगा 2, इसको ऐड कर दीजिए, 13 11 कितना आ जाएगा आपके पास 24, और माइनस का 2 अंडर रूट 143, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा आपके पास 2। अब ये जो 2 है ना, डिवाइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे भेज देंगे, इस वाले टर्म के नीचे और इस पूरे टर्म के नीचे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का
2 अंडर रूट 143 डिवाइडेड बाय में 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये बनाएगा 12 माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा 143। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। और ये किसके इक्वल है, इस पूरे टर्म के इक्वल है, तो a माइनस का b टाइम्स 143 अंडर रूट वाला सेम आ गया। अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 12 होगी, राइट। और यहाँ पे माइनस b है और यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो -1 है, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 लिखना है, विद साइन लिखना है, दोनों जगह का ध्यान रखेगा। वो एक अलग का केस है, यहाँ पे कट जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हो सकता है एक जगह हो एक जगह ना हो, तो यू हैव टू कंसिडर साइन ऑल्सो, राइट। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 12 एंड 1 ए और बी की वैल्यू निकल कर आ गई। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको पॉज करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, और जैसे हमारे हमसे 6 हो जाएगा 7 कर देंगे, 7 हो जाएगा 8 कर देंगे, और हमारा जो ये जो वीडियो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको क्या करने को कहा गया है, सिंप्लीफाई। सो चलिए कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट सिंप्लीफाई। 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 और माइनस का है, माइनस का आपके पास 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत छोटा सा तरीका देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग टर्म कंसिडर कर लीजिए, इसको इसको और इसको, और इन सबको ही क्या कर दीजिए आप, रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। आप चाहें तो अलग जगह रैशनलाइज कर लीजिए और फिर यहाँ पे लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, या फिर यहीं पे कर दीजिए लाइक दिस। तो इसको मैं लिखूंगा तो 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय में रूट 6 प्लस रूट 3, रैशनलाइज करूंगा तो रूट 6 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय में रूट 6 माइनस का रूट 3, बीच में प्लस है प्लस, फिर इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 6 और कुछ नहीं है क्या, सिर्फ अंडर रूट 6 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 और माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो रूट 3 माइनस का रूट 2 और फिर आ जाएगा रूट 3 माइनस का रूट 2, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट 6 और प्लस का अंडर रूट 2, तो इसको कर देंगे रैशनलाइज, अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय में अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 2। बताइए हमने क्या करा, तीनों को रैशनलाइज कर दिया है। अब देखिए ये सिंपल हो जाएगा। ऊपर अगर देखते हैं तो मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ इस तरीके से, बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नीचे देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 6 का रूट 6 का स्क्वायर 6 रहेगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, बीच में प्लस है प्लस। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करता हूँ, मैं सिर्फ लिख देता हूँ, अभी मैं बाद में मल्टीप्लाई कर लूँगा। रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं, और नीचे में रूट 6 का स्क्वायर 6 रहेगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा। गॉट इट। चलिए तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, इसी इसको करेंगे देखिएगा 3 अंडर रूट 6 2 जा 12 आएगा, फिर इसी इसको करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3 अंडर रूट 6 आएगा। समझिएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको उठाएंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या करना होता है, बाहर से बाहर, रूट के बाहर वाले से बाहर से मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ नहीं होता है तो बाहर 1 होता है मल्टीप्लाई में, तो 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, और अंडर रूट वाले से अंडर रूट वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 इज अंडर रूट 12, बीच में माइनस है, फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास और 3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो रूट के अंडर 6 आ जाएगा, राइट। चलिए और नीचे कितना बचेगा आपके पास, ऑफकोर्स यहाँ पे 3 बचने वाला है। आगे चलिए, बीच में आपके पास कितना है, प्लस है, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आप देख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 18, और ये आ जाएगा अंडर रूट 12, ठीक है। और डिवाइडेड में कितना बचेगा 1, बीच में माइनस, यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो आ जाएगा अंडर रूट 4 अंडर रूट 18, 4 अंडर रूट 18 आएगा और ये माइनस रहेगा तो माइनस का, लेकिन माइनस से इसको करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा और ये 4 अंडर रूट 12 आ जाएगा, और डिवाइडेड में ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। 6 माइनस 2 4 आएगा। ध्यान रखेगा ये माइनस अंदर के दोनों का साइन चेंज कर दिया, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रख दीजिए, चेंज किया हुआ है, और अगर चेंज नहीं किया हुआ है ना, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको अभी आप ब्रैकेट में रखिए। अगर चेंज नहीं किया हो तो देखिए जैसा साइन था वैसा रखा, ये माइनस ऐसा, ये बाद में साइन चेंज करेगा। अब क्या करते हैं, इस 3 को दोनों के नीचे ले जाते हैं तो 3 अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस का 3 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में ये तो अंडर रूट 18 माइनस का अंडर रूट 12 ही रहेगा, 1 1 तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी, माइनस का इसके नीचे लेकर जाऊंगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो अंडर रूट 18 बचेगा, राइट। और माइनस इसको करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट 12 बचेगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करते 3 से 3 भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, तो ये रूट 12 बचा प्लस का, और ये माइनस का रूट 12 गया, ठीक है। और क्या बचा, रूट का 6 है
और ये 18 और ये तो कैंसिल हो चुका है आपके पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 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 यहाँ पे √6 बचा और यहाँ पे √12 बचा, जो कि नहीं बचना चाहिए। वहाँ पे आपके पास √6 ही बचना चाहिए। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, देखिए 4 से करेंगे 4 रहेगा, √3 √2 √6 ही बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कभी अगर आप मिस्टेक करो तो ये कैंसिल हो ही रहे हैं, पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी, अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचा, तो सारे कुछ कैंसिल करने के बाद क्या बच गया आपके पास 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 0। बताइए समझ में आई बात? डन है। तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अच्छे से शांतिपूर्वक करना है आपको, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको करने के लिए, आपका दिमाग को खोलने के लिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपके पास बुक है तो एक बार रीड आउट कीजिए सॉल्ट एग्जाम्पल का। लेट्स सी किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो चुका है। अब चलते हैं 7 पे। कहता है x की वैल्यू है 2 + √3, तो अपने को फाइंड आउट करना है x² + 1/x² की वैल्यू। देखिए आपके पास बोला है अगर x की वैल्यू 2 + √3 है, ये 7th क्वेश्चन है, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर x² + 1/x²। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। इस चीज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना है वो मैं हिंट देता हूँ। आपको कुछ मत कीजिए, x + 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए बस। अगर आपने x + 1/x की वैल्यू निकाल ली तो होल स्क्वायर कर देंगे और ये काम बन जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत इजीली हो जाएगा, बस आपका ये टारगेट है। चलिए x की वैल्यू तो आपको पता ही है, बस आप क्या कर लीजिए 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा 1/x निकालना मतलब 1/x किसके इक्वल होगा, 1/2 + √3, x के प्लेस पे तो पुट करनी, और क्या। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लीजिए तो मजा सा आ जाएगा। तो 2 - का √3 डिवाइडेड बाय 2 - का √3 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 2 - का √3, a² मतलब 4 - b² मतलब 3, ये आ जाएगा 2 - का √3। बोलिए समझ में आई बात? डन है। तो हमेशा जब रेसिप्रोकल करते हैं किसी नंबर का सिर्फ साइन ही चेंज होता है यहाँ पे भी, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए, तो 1/x की वैल्यू भी पता चल चुका है, x की वैल्यू भी पता चल चुका है हमें, जो कि गिवन है। हम क्या करते हैं x + 1/x निकाल लेते हैं। तो x + 1/x अगर मैं निकालता हूं तो x के प्लेस पे 2 + √3 पुट करेंगे ऑफ कोर्स, और बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 1/x के जगह पे 2 - का √3 पुट करेंगे। √3 से √3 कैंसिल, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। चलिए अब आपको पता चल चुका है कि x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब हमें जो चाहिए वो ये नहीं है, हमारा टारगेट ये था बट हमने ये निकाला, लेकिन इससे हम ये निकाल सकते हैं इजीली। अब आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका क्या बेनिफिट होगा अभी समझ में आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लाइक दिस, इस टाइप से मैं लिखूंगा और इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, मतलब ये दोनों का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर, और प्लस में 2ab मतलब 2 × a और मल्टीप्लाई में b मतलब 1/x, और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 60। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं देने वाला। यहाँ पे हमें सिर्फ वही बचेगा जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए। यहाँ बचेगा x² + 1/x², और ये प्लस का सिर्फ 2 बचेगा, और इक्वल टू में कितना बचा 16। अब हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, देख लीजिए ये बच गया x² प्लस में 1/x², और 2 इधर है तो उधर भेज दिए, 16 - का 2 हो जाएगा। 8 मीन्स x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 14 है। बस आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। बताइए समझ में आया? डन है, फील आया? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, और यू कैन से लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, राइट। चलिए उसके बाद अपने पास रहेगा एक्सरसाइज, और एक वीडियो में ही हम अपने जो एक्सरसाइज होगी उसको भी फिनिश कर देंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग ए रैशनल डिनोमिनेटर। तो अभी तो फिलहाल जो गिवन है आपके पास वो इरेशनल डिनोमिनेटर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट, इरेशनल नंबर है। हमें क्या करना है, उस इरेशनल को रैशनल बनाना है। अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें आपको सिर्फ 2 टर्म्स दिख रहे थे, फुटुक से आप साइन चेंज कर रहे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे और आपका काम बन जा रहा था। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 2 जगह प्लस माइनस है, तो किसका साइन चेंज करें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको 2 टर्म दे नीचे, 3 टर्म दे, 4 टर्म दे, 5 टर्म दे,
हमें एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है साइन चेंज करने का, लेकिन साइन चेंज करेंगे हम तब जब हम उन टर्म्स में से सिर्फ दो को कंसीडर करेंगे। अब दो का मतलब यही नहीं कि एक को छोड़ देंगे, मतलब इस तीन टर्म को हम दो टर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब आप किसी भी दो को एक टर्म मान लीजिए, मान लेते हैं पहला और दूसरे वाले को इस सिंगल टर्म की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, तो साइन कहाँ का चेंज होगा, यहाँ वाला, खत्म बात। तो हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे लाइक दिस, 1 + √3, सॉरी ये √2 है, 1 + √3 और माइनस का √3 डिवाइडेड बाय में 1 + √2 इस तरीके से और माइनस का √3। बोलिए समझ में आई बात। इस पूरे को मैंने क्या किया, एक टर्म कंसिडर किया। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने इसको और इसको एक टर्म माना तो यही माने आप, इसको एक टर्म मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस वाले को दूसरा टर्म अकेले मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर तो यही आने वाला है 1 + √2 और माइनस का √3 रहने वाला है। नीचे देखिए a b b प्लस माइनस, तो a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ में आती है बात। चलिए ये हो जाएगा 1 + का √2 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे खोल दीजिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में √2 का स्क्वायर 2 और प्लस का 2 ये भी मतलब 2√2 बन जाएगा, और ये माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 बन जाएगा। ये आ जाएगा 1 + का √2 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय में, देखिए 1 + 2 और 2 में से ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2√2 और यहाँ पे 3 है ना, सॉरी 1 + 2 3 में से 3 चला जाएगा, सिर्फ 2√2 बचेगा। तो अब मेरे पास ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं तक छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन को जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उस टाइम पे बोला था आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कीजिए कि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल बन जाए। क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। क्या डिनोमिनेटर अभी रैशनल बन चुका है, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी इरेशनल नंबर है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अभी फिर से रैशनलाइज का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आती है, डन है। चलिए तो ये जो √2 है, देखिएगा आप यही सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जनरली अकेला ये √2 है ना, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ की बात करते हैं, सिर्फ √2 भी ले सकते हैं और अब 2 लीजिए, वैसे भी कर जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो √2 ही ले लेता हूँ मैं, तो √2 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, राइट। तो सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 आएगा, इससे करेंगे तो √4 आएगा, इससे करेंगे तो माइनस का √6 आएगा, डिवाइडेड बाय इसे इसको करेंगे तो 2 और √2 अगेन आपके पास 2 बना लेगा, √4 मीन्स 2। तो ये आ जाएगा आपके पास √2 और √4 की वैल्यू पता है आपको 2 होती है, बीच में माइनस √6 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय मैं इसको करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वैसे ही नॉर्मली ऐसे ही रहने दूंगा, √2 माइनस का √6 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय में 4। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कहाँ तक सॉल्व किया इन्होंने। हाँ यहीं तक है आपके पास, यहीं पे छोड़ रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। रूट वाले पहले मैंने नंबर को बाद में कर दिया, यहीं तक आपके पास आंसर छोड़ रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपको जब डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स होंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ में आती है बात, डन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसी में आपके पास एक पार्ट और गिवन है जहाँ पे अगेन सिमिलर काइंड का क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो भी हम कर डालते हैं। और सेकंड पार्ट आपके पास 1/√6 1/√6 प्लस का √5 माइनस का √11 ये क्वेश्चन, ठीक है। आप कुछ मत कीजिए, अगेन स्टार्टिंग के दोनों टर्म को एक टर्म की तरह ट्रीट करूंगा मैं, तो √6 प्लस का √5 होगा और माइनस का रूट के अंडर 11 होगा। अच्छा माइनस है तो ऑफकोर्स साइन चेंज करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर में, और वही सेम चीज़ आपके पास नीचे होने वाला है ऑफकोर्स। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएंगे नज़ारे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही चीज़ रहने वाली है, √6 प्लस का √5 और प्लस का √11। चलिए नीचे, अब किसी का दिमाग ज़्यादा चलेगा और इसको जोड़ देंगे, जुड़ेगा ही नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको सिखा रखा है स्क्वायर रूट वाले पहले की वीडियोज़ में, स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो √6 √5 इसलिए ऐड नहीं होंगे क्योंकि दोनों को अंडर रूट वाली वैल्यूज सेम नहीं है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमेशा एक ही फॉर्मूला, दैट इज √6 प्लस का √5 का होल स्क्वायर और माइनस का √11 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए ऊपर आ जाएगा √6 प्लस का √5 प्लस का √11 और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर मतलब 6 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 प्लस में 2ab मतलब 2√30, ठीक है। कैसे करा, 2 और ab को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ करेंगे तो ऑफकोर्स 11 ही बचेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा √6 प्लस का √5 प्लस का √11 डिवाइडेड बाय में 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 11 कैंसिल होगा, कितने बच गए 2√30। क्या अब भी इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आया है, नहीं, अभी भी ये क्या है आपके पास इरेशनल नंबर है।
तो अब क्या करेंगे हम, चलिए करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। तो उसके लिए फिर से रैशनलाइज कर देता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई कर ओनली √30 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना, 2√30 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा वो चीज़ देख लीजिए। इसे इसको करेंगे तो √6×18 = 180, इसे इसको करेंगे तो √150, 30×5 = 150, 150 प्लस में इसे इसको करेंगे कितना आ जाएगा 11×33 √330, और डिवाइडेड बाय में इसको इसको करेंगे तो 2 × 30 मतलब आ जाएगा आपके पास कितना 60। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रेक कुछ इस तरीके से करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट के अंडर से नंबर्स को ब्रेक कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, राइट। कितना है ये √80 है, 180 है सॉरी, तो 180 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट कर दीजिए। 2 से करेंगे तो 90, राइट, 90 90 180 होता है वैसे भी। 2 से 40 टाइम्स, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से कर देते हैं, 3 से 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 टाइम्स में, और 5 से 1 टाइम्स में, राइट। जिसके पेयर बनते हैं वो स्क्वायर रूट के बाहर चले जाते हैं, जिसके पेयर नहीं बनते वो अंदर ही रहते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और 3 बाहर जाएंगे, 2 3 जा 6 हो गया, तो 6 √5 और बीच में प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √150। अब 150 को ब्रेक कर देते हैं फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से कर देंगे 75, 3 से करेंगे 25, और 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स में, और 5 से करेंगे 1 टाइम्स में। पेयर सिर्फ 5 का बचा है, बनाया तो 5 बाहर √60, 6 √6, 2 3 6 √ में बचेगा √60, मतलब टोटल के नीचे रहेगा, और प्लस में 330 को कर देते फटाफट ब्रेक, और ये आ जाएगा आपके पास 2 से 1, और ये बचा 6 फिर 5, है ना, ठीक है ना, ये 1 6 5, ठीक है। फिर इसको 3 से करिए, 3 5 जा 1, 3 5 जा, राइट। फिर 5 से कर दीजिए 11, फिर 5 से कर 11 से आ जाएगा 1 टाइम्स में। यहाँ पे आपके पास किसी की भी पेयरिंग नहीं बन रही है, जब किसी की पेयरिंग नहीं बन रही है तो √30 ही रहेगा, 330 ही रहने वाला है, देख लीजिए किसी की जोड़ी नहीं बनी है ना, तो वो बाहर नहीं आएगा कुछ भी। तो ये जो चीज़ है वो आपके पास एक आंसर के तौर पे निकल कर आ जाएगा, इससे ज़्यादा हम और भी कुछ ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। और आंसर मैंने चेक कर लिया, ठीक है, ये आंसर आपके पास गिवन है। क्या समझ में आती है बात, डन है। अब मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं, नॉर्मल, ठीक है, बिंदास रहो। तो यहाँ तक अभी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए सॉल्व्ड एग्जाम्पल के, जहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बिल्ड हो गया होगा। क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1D के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जहाँ से आपके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो सारे क्लियर करवा देंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते मिलिए अगली वीडियो में, जय हिंद।